हम आपको हर संभव स्ट्रैटेजी बताएंगे, हर संभव प्रयास करेंगे कि जो आपके कॉलेज में जाने का सपना है वो सपना ना होकर वो हकीकत बने। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुर्मे देवा, सर्वकार्येषु सर्वदा। तो आज गणपति बप्पा के नाम से एक अच्छी शुरुआत लाइफ की करने जा रहे हैं और आशा करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और जिंदगी में कुछ बढ़िया करने वाले हैं। और इस दिन के लिए हम लोगों ने काफी दिन इंतजार किया है और ये यकीन के साथ तुम्हें बताने वाला हूं कि जिंदगी की आने वाली रातें ये मेहनत को याद करेंगी। मुझे पता है आपके बहुत सवाल होंगे, बहुत क्वेश्चंस हैं, बहुत आंसर्स चाहिए, इसीलिए हमेशा पहला दिन ओरिएंटेशन का दिन होता है। ओरिएंटेशन का दिन बोले तो वो दिन जिस दिन हम आपको हर एक बात समझाते हैं, हर एक बात बतलाते हैं, ये बताते हैं कि चीजें कैसे चलने वाली हैं, ये बताते हैं, रूबरू कराते हैं उन लोगों से जिनको तुम्हें इस पूरी बड़ी लड़ाई में उतरना है। आप हमारे साथ स्पार्टन्स में पढ़े होंगे, हमारे साथ परसेंटेज बूस्टर में पढ़े होंगे, हमारे साथ सैंपल पेपर के किसी कोर्स में एनरोल रहे होंगे, या आपने हमारे साथ यूट्यूब के ऊपर कोई क्लास की होगी, या आपके किसी जानने वाले ने क्लास की है। ठीक है, और आज इस निर्णायक जिंदगी के आखिरी मोड़ पर जहां से तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा सफर शुरू होने जा रहा है, उस बड़े सफर का एक छोटा सा सारथी बनने जा रहा हूं मैं। और इस लड़ाई में मैं तुम्हें पूरी तरह से ट्रेन करूंगा, लेकिन लड़ना तुम्हें ही है। इसमें, इस लड़ाई के अंदर मेरे अर्जुन तुम ही रहोगे। धीरे धीरे शुरुआत करूंगा। आज की क्लास करीब आधे घंटे से 45 मिनट का ओरिएंटेशन सेशन है, जिसके अंदर हम आपको हर संभव स्ट्रैटेजी बताएंगे, हर संभव प्रयास करेंगे कि जो आपके कॉलेज में जाने का सपना है वो सपना ना होकर वो हकीकत बने। शुरुआत करते हैं और आज मैं आपको सारी गतिविधियों के बारे में बताते हैं। सो मिशन कॉलेज एक सीरीज है और ये सीरीज की शुरुआत होने जा रही है कल मॉर्निंग 8 बजे से। ठीक है ना, कल सुबह से आपकी ये शुरुआत होने जा रही है और शुरुआत हमेशा खास चीजों से की जाती है। खास क्यों? क्योंकि हमने तुमने ये जो सपना बुना है ये साथ में देखा है। ठीक है ना, हमारी हो सकता है तुम्हारी आंखें अलग अलग हैं, लेकिन उन दोनों में जो एम है वो शायद एक है। इसीलिए दिन की शुरुआत आपकी शुभम जगदीश के साथ होने वाली है। आपको यहां पर जरूर एक प्रॉब्लमेटिक पॉइंट दिख रहा होगा कि 7 घंटे की क्लास है और यही घंटे हमको दुनिया से अलग करेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरे दुनिया में सिर्फ मैं ही आपको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हो या किसी भी एंट्रेंस टेस्ट के अंदर प्रिपरेशन खाली दुनिया में मैं ही कराता हूं, ऐसा नहीं है। मेरे साथ साथ, मेरे अलावा दुनिया में बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे फैकल्टीज हैं जो ये चीज कराएंगे। लेकिन मुझ में और उनमें एक फर्क रहेगा। ये फर्क ये है कि वो तुम्हारे को हो सकता है सिलेबस कंप्लीट कराएं, हो सकता है तुम्हारी क्लास 3 घंटे की हो, 4 घंटे की हो, 2 घंटे की हो, मगर मैं तुम्हारे को ये एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगले 40 दिन में मनपसंद कॉलेज में जाएंगे हम। मैं अगर एसआरसीसी एम करने आया हूं तो हर दिन एसआरसीसी के करीब बढ़ूंगा मैं। तो ये जो बातें हैं ये बातें नहीं हैं। मैंने बोला था कि मैं संभाल लूंगा, ये बात नहीं, ये वचन है मेरा और मैं संभाल लूंगा यार। तो 7 घंटे की क्लास होने जा रही है आपकी कल से। इस बड़ी लड़ाई के एक छोटे हिस्से हैं हम आपके लिए क्लासेस कंडक्ट कराएंगे, लेकिन आप ऑन द अदर हैंड आप वो मुश्किलों का सामना फेस करेंगे जिससे ये आपकी जर्नी महत्वपूर्ण बनेगी और आपको बॉय से मेन बनेगी। आप शायद यहां से मैच्योरिटी लेवल आगे और अचीव कर पाएंगे। तो जो चीजें हम एम कर रहे हैं, पहली बात है, ऑब्वियस सी बात है, हम दुनिया में बहुत सारे लोगों से अलग हैं, तभी हम प्रिपेयर कर रहे हैं। हम सीरियस हैं इसलिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। हम अगर सीरियस नहीं होते तो शायद हम फॉर्म भी नहीं भरते और शायद हम कहीं प्रिपरेशन करते ही नहीं। और अगर तुमने बेंचमार्किंग देखनी है और तुम्हें लगता है शुभम जगदीश सर ने आपकी, या ये सर मत मुझे बोला करो, अच्छा नहीं लगता है, आज से सब शुभम भैया ही बोलेंगे मुझको। हाँ, मैं भैया हूं, तुम्हारा बड़ा भाई हूं घर का और वैसी जिम्मेदारी निभाने भी आया हूं। तो शुभम भैया ने अगर तुमको बेंचमार्किंग यहां रखी हुई है तो ऋतिक राज सर यहां ले जाएंगे और हम दोनों के गुरु इंग्लिश में सुदीप वाजपेयी सर आपको बेंचमार्किंग यहां, शायद कैमरे में दिखेगा भी नहीं, वहां लेकर जाएंगे। ठीक है ना, इतना ज्यादा क्रेजी एटमॉस्फेयर होने वाला है। जितने बच्चे फतेह के अंदर हैं, फतेह कोर्स जो कि सबसे प्रीमियम कोर्स है, उसमें क्लासेस 9 आवर्स की हो रही हैं। अगर मुझे भगवान के पास जाकर चेहरा दिखाना पड़े और भगवान पूछे मुझसे कि क्या तुमने अपने कर्तव्यों का पालन किया शुभम, तो मैं उनको आंखों में आंखें डालकर बोलूंगा, भगवान 24 घंटे में से मैंने 9 घंटे क्लास ली और 9 घंटे क्लास लेने के बाद मैंने अपने बच्चों से बोला है कि 7 से 8 घंटे तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। अब भगवान आप मुझे बताइए मेरे बच्चों का सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा।
तो कहते हैं ना, इफ यू वांट इट यू विल गेट इट, इफ यू वांट इट यू विल गेट इट। तो आपका एम क्या है ये आपको तय करना है। एटलीस्ट अगर मैं रैंक 1 प्रेफरेंस बोलता हूं, और जो कि मेरे पास मेजॉरिटी स्टूडेंट्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना आईएससी से एसआरसीसी मुमकिन है क्या? बिल्कुल मुमकिन है। तो आईएससी से एसआरसीसी अगर जाना है, आपका एम है दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना, मेरे को बीकॉम ऑनर्स का प्रोग्राम करना है, एसआरसीसी के लिए हम आए हैं, तो हमारा फोकस क्या है? हमारा फोकस है कि हमें इंग्लिश पढ़नी है। हम कुछ इस तरह से इंग्लिश पढ़ेंगे कि हमसे बेहतरीन तरीके से पढ़ाई इस दुनिया में नहीं की जा सकती है, इसकी गारंटी लेंगे। साथ में 3 डोमेन पढ़ने हैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको बीकॉम ऑनर्स प्लस इको ऑनर्स में बोलूंगा नहीं, बीकॉम ऑनर्स आपके लिए गो थ्रू हो जाएगा। ठीक है। अब कुछ कॉलेजेस में बीकॉम में एडमिशन लेने के लिए या तो ये कॉम्बिनेशन चल जाता है, या कॉम्बिनेशन इंग्लिश प्लस जीटी प्लस अकाउंट्स का चलता है। तो बीकॉम में जाना है या तो ये कॉम्बिनेशन या ये कॉम्बिनेशन। जनरल टेस्ट जिन बच्चों को दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है, एम फोकस है, वो स्किप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। अगर आपका एम है बेटा जी कि मेरे को बीएचयू जाना है, ठीक है, तो यहां पर आपको अकाउंटेंसी / बिजनेस स्टडीज लगेगा और जनरल टेस्ट कंपलसरी लगेगा। तो तुम्हारा एम डीयू है, जीटी पे कम ध्यान दो, ज्यादा ध्यान देना है इंग्लिश और डोमेन पर। तुम्हारा एम बीएचयू है तो तुम्हें ज्यादा ध्यान जीटी पर देना है और कम ध्यान इंग्लिश और बाकी सारी चीजों पर देना है। मूविंग अहेड, अगर तुम्हारा एम आईपी मैट है / एनएमआईएमएस है / सिम्बियोसिस एंट्रेंस टेस्ट है / क्राइस्ट है, या तुम्हारा एम एक्ससीटी एमएचसीटी ये सारी चीजें हैं, तब तुमको क्या करना पड़ेगा? पूरा जोर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी जिसको इंग्लिश बोलते हैं, इसके ऊपर देना है। तुम्हारे लिए ये मेजर सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है सब लोग को? जेएनयू में लैंग्वेज के कोर्स होते हैं बेटा। अगर आपका एम जामिया मिलिया इस्लामिया है, तुम्हें इस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। लेट्स से आप अपने किसी कोर्स में एडेड हो, मान लिया मैंने ये फतेह कोर्स खोला हुआ है, ये बैच 1 बैच 2 जिसमें भी है, आप जैसे ही खोलेंगे आपको कुछ इस प्रकार से चीजें और फोल्डर बने दिख रहे होंगे। पहला और सबसे प्राइमरी क्वेश्चन कि सर क्राइस्ट का पेपर सबसे जल्दी है, क्राइस्ट का पेपर 6 अप्रैल को है, सर आप क्राइस्ट का क्या हमारा सिलेबस कंप्लीट करा पाएंगे? क्या हमारा क्राइस्ट में एडमिशन होगा? आपको 2 बातें बताएं। क्राइस्ट में रिटन पेपर की वैल्यू कम होती है, ज्यादा वैल्यू इंटरव्यू और माइक्रो प्रेजेंटेशन की होती है। अब अगर तुम्हें क्राइस्ट देना ही है तो तुम क्राइस्ट के फोल्डर के अंदर गए, यहां पर जो फैकल्टीज तुम्हें अभी लाइव पढ़ाने वाली हैं उन्हीं के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। बोले तो क्या? दिखाता हूं आपको, एक सेकंड। मैं क्राइस्ट के फोल्डर के अंदर गया बेटा जी। क्राइस्ट के अंदर आपको वर्बल एबिलिटी मतलब इंग्लिश के 28 वीडियोस मिल रहे हैं सुदीप सर के। ऑलरेडी ये वीडियोस हमारे पास पहले से क्लास लिए हुए हैं, ये सारी क्लासेस लाइव होंगी। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं स्मार्ट, उनको लगता है कि मैं जल्दी 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 पढ़ लूं, मेरे को एग्जाम अलग टाइम पे है, मेरे जल्दी पेपर है, आई नीड टू स्पीड अप माय सिलेबस। What you need to do is day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, day 6, watch the entire videos, complete your syllabus in one go. ये ऑप्शन है आपके पास। लाइव क्लासेस तो हैं ही हैं, प्री रिकॉर्डेड का एक्सेस n नंबर ऑफ टाइम है आपके पास। सेम गोज विद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। देयर आर 46 वीडियोस ऑफ ऋतिक सर ओनली, जो आपको लाइव पढ़ा रहे हैं उन्हीं की फैकल्टीज का है। और आपको डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 करके हमने प्रॉपरली बाइफरकेट करके रखा हुआ है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। देख डालो इफ यू वांट टू रियली गो फास्ट। अगर तुम स्मार्ट हो तो तुम ये कंप्लीट कर सकते हो। अब इंटरव्यू और माइक्रो प्रेजेंटेशन में इंटरव्यू का एक वीडियो मैं आपको पोस्ट करूंगा, साथ ही साथ इंटरव्यू की थोड़ी क्लासेस आपसे अभी लेटेस्ट जो हमारे इंटरव्यू दे रहे हैं वो लेंगे। मतलब आपको ऋतिक राज सर बताएंगे। अभी मैं ऋतिक सर को बुलाने जा रहा हूं और वो आपको यहां से कुछ बातें बताएंगे। देयर आफ्टर मैं फिर कंक्लूड करने वाला हूं। ओवर टू ऋतिक सर नाउ। सो हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? बहुत टाइम से शुभम सर को आप लोग देखते आ रहे हो, लेकिन मुझे शायद आपने कई और चैनल्स पे भी देखा होगा। मैं कंप्यूटर भी पढ़ाता हूँ, मैथ्स भी पढ़ाता हूँ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी पढ़ाता हूँ। ऋतिक सर ऑलराउंडर है। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। सो कुछ स्टोरी अपने बारे में भी तुमको बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। सो मैंने क्लास 12th में, तुम्हारी तरह थे भाई आईसी बोर्ड से, तुम भी आईसी बोर्ड से, हम भी आईसी बोर्ड से, जो तुम्हारा ड्रीम है मैं वहां पे पढ़ के आ चुका हूँ। सो आई वाज फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ाई किया था। बट द ओनली डिफरेंस इज मेरे टाइम पे डीयू में एडमिशन सीयूईटी से नहीं होते थे। सो आई वाज वन ऑफ द लकी वंस जो मेरिट पे चला गया था, एंड अभी सब कुछ सीयूईटी पे चल रहा है। सो आई डिड माय ग्रेजुएशन, देन आई एम टीचिंग फॉर द लास्ट 10 years। अब तुमने सर इतने बड़े तो आप लगते नहीं है, उसका एक रीजन है। आई स्टार्टेड टीचिंग व्हेन आई वाज इन क्लास 11th। या यू हर्ड इट राइट। मेरे को शुरुआत से पढ़ाने में बड़ी मजा आती थी, और अपने जूनियर्स को पढ़ाता था, और 11th में 10th को पढ़ाता था, ये नहीं 5th 6th को पढ़ाता था।
So वहां से ये पढ़ाई का जोश जग गया और क्लास 10 11 से मैं पढ़ा रहा हूं, तो इट्स बीन 10 years. आई एम गिविंग कैट फॉर द लास्ट 3 years. तुम कहोगे सर परसेंटाइल नहीं आए ना, अभी नहीं गए, तो एवरी सिंगल टाइम आई स्कोर्ड अबव 99 परसेंटाइल. दिस इज माय थर्ड अटेम्प्ट इन कैट. तो सर गए क्यों नहीं? 99 परसेंटाइल के ऊपर थे, क्यों नहीं गए? तो मेरा परसेंटाइल में बड़ा इंटरेस्टिंग तुमको लगेगा. तो मेरा पहला अटेम्प्ट था कैट का, आई गॉट 99.84 परसेंटाइल. दिस वाज माय हाईएस्ट टिल डेट. अब इस 99 में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था वो 100 परसेंटाइल था क्वांट्स में, 99.98 परसेंटाइल था DILR में. तो सर क्यों नहीं गए? क्योंकि तुम्हारी तरह मैंने ना एक चीज छोड़ दी थी, इंग्लिश. मैं आईसी बोर्ड से था, बट इस बात को मत समझना कि भाई आईसी बोर्ड से था तो इंग्लिश बड़ी अच्छी थी. मेरे इंग्लिश में थे 61.23 परसेंटाइल इन VARC. ये था मेरा कैट का पहला अटेम्प्ट. तो इस साल मुझे कहीं से कॉल नहीं आई, क्योंकि कैट क्लियर करने के लिए यू नीड सेक्शनल कट ऑफ अबव 85 परसेंटाइल इन ईच ऑफ द सेक्शन. एंड बहुत ही सिमिलर सिनेरियो होता है IIM इंदौर का. IP मैट इंदौर भी इसी तरीके से डील करता है. इंटरेस्टिंग, बढ़िया परसेंटाइल थे. सोचो 100 परसेंटाइल इन क्वांट्स, रैंक ऑल इंडिया रैंक 1 इन क्वांट्स. रीजनिंग 99.98, वर्बल देख ले भाई, ओवरऑल 99.84 है. नहीं तो ये 100 होता, अगर ये थोड़ा सा ऊपर होता तो होता. So I've dropped maths in class 11 and 12. CIC 10 maths I got 80%. बढ़िया भाई, 80%, 60% doesn't matter. जो भाई बीत गई वो बात गई. अभी से मेहनत करना शुरू कर दो तो आप अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच सकते हो. और DU का सबसे बेहतरीन चीज पता है क्या है? कोई बताएगा DU की सबसे बेहतरीन चीज क्या है? बता रहे, आगे के 2 साल के परसेंटाइल तुमको बताता हूं मैं. बताइए DU की सबसे बेस्ट बात क्या है? फैकल्टी. ओके, DU की बेस्ट बात पूछ रहा हूं भाई. SRCC अब वो तो बेस्ट कॉलेज है भाई. फीस ओके, प्लेसमेंट, फीस, फैकल्टी, प्लेसमेंट. अरे तुम लोग मुद्दे पे नहीं आ रहे यार. कैंपस ओके, ब्रांड नेम बढ़िया. ओके ओके, ना 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 ना, DU की सबसे बेहतरीन बात है उसके फेस्ट. हाँ, फैकल्टी, कैंपस हर जगह मिलेगा भाई. जहां जाओगे फेस्ट सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस है. यस, एक्सपीरियंस इज व्हाट यू आर गोइंग फॉर. पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स हो जाते हैं भाई. मैथ स्टूडेंट, नॉन मैथ स्टूडेंट, डजंट मैटर भाई. आपकी प्रिपरेशन अगर ऑन टॉप है तो आप कहीं पे भी जा सकते हो. ये जीता जाता एग्जांपल हूं तुम्हारा. ये नो कॉल्स, यहां से मेरी थी नो कॉल्स फॉर IIM. Okay, my second attempt was 99.34 percentile, which was last to last year, CAT 24. This was CAT 24. 99.34 percentile. I got call from IIM Indore. I got call from IIM Kozhikode. I did not get call from IIM Ahmedabad, Bangalore, or Calcutta, or even FMS. Because again this year, बड़ी मजेदार बात, 99.89 points, हाँ थोड़ा सा कम हो गया. Again 99.21 DILR and 95 in verbal. So देखो ओवरऑल इंप्रूवमेंट हुआ. वर्बल में आई इंप्रूव, सेक्शनल कट ऑफ क्लियर. लेकिन बीइंग अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट यू विल नॉट गेट अ कॉल फ्रॉम 99.34 परसेंटाइल. यस, करेक्ट. अभी जो रिसेंट सिनेरियो है दैट वाज 99.56. दिस इज माय करंट ईयर परसेंटाइल. ये मेरे पहले अटेम्प्ट से बहुत कम है. इट्स वेरी लेस फ्रॉम माय फर्स्ट अटेम्प्ट. लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात, आई गॉट कॉल फ्रॉम अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, लखनऊ, कोझिकोड, इंदौर, FMS. जहां FMS कहां है आगे सबको पता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी पे. So this is my call pool. और मैं नीचे के IIMs को नहीं गिन रहा. I have not given interview for the newer और baby IIMs. No disrespect to them, but मेरा aim clear था. हाँ, I got calls from the baby IIMs यहाँ पे भी, but aim. तो इसीलिए शुभम सर ने बोला है कि आपका aim बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जाना कहां है. मेरा aim है इधर ABC और FMS. ये है मेरा aim. So आपको अपने aim के लिए काम करना है. I have WorkX, I have everything. So as a fresher, you need a lot of grit. You need a lot of मेहनत भाई, मेहनत. तो इस पूरे वाक्य से हमें यह समझ में आता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ मेहनत पे काम करना है. अगर आप मेहनत करने को तैयार हो, दिन के 7 घंटे 9 घंटे पढ़ने को तैयार हो, भगवान भी आके आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकते. क्योंकि मेहनत एक ऐसी चीज है जो आपके हाथ में है. 10th निकल गया, परसेंटेज आई नहीं आई कोई बात नहीं. 12th निकल गया, आई नहीं आई कोई बात नहीं. एलिजिबल हो, ये टाइम है मेहनत करने का. अगले 40 दिन अगर तुम मेहनत कर लोगे तो अपने ड्रीम कॉलेज में होगे. वो SRCC भी हो सकता है, वो IIM इंदौर भी हो सकता है.